तुम सदैव मेरे सम्मुख बने रहोगे, तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। प्रभु, मरण है आपको ये वरदान किसने दिया था मुझे? तुम मेरे वंश हो, तुम सदैव दुख रहित अभय अक्षय रहोगे। कदाचित प्रभु आप भूल गए कि यह वरदान भी आप ही ने मुझे दिया था। प्रभु, आपकी सेवा करना ही तो एकमात्र मेरा सुख था, यही सुख आप मुझसे छीन रहे हैं। तो आप ही बताइए प्रभु, मैं दुख रहित कैसे रह सकता हूँ? आप ही बताइए ना प्रभु। प्रभु बताइए ना प्रभु, बताइए ना। मैनावती, मैं आदि शक्ति हूँ। तुमने अपने पति हिमवान एवं पुत्री गंगा समेत मेरे सती रूपी शरीर के पिंड की रक्षा की है। स्मरण करो, गंगा को स्वर्ग ले जाने से पूर्व ब्रह्मदेव ने तुम्हें एक पुत्री का वरदान दिया है। स्वरूप और गुणों से सुशोभित तीनों लोकों में पूजी जाने वाली इस पुत्री द्वारा तुम अपना माँ होने का हर दायित्व, हर स्वप्न पूरा कर सकोगी। मैं उसी पुत्री के रूप में तुम्हारी कोख से अवतरित होने जा रही हूँ मैनावती। ब्रह्मा ने गंगा को स्वर्गलोक पहुंचाकर मेरी सारी योजनाएं विफल कर दी। अब गंगा इन दूषित देवताओं को पुनः पवित्र कर देगी और ये देवता पुनः शक्तियां प्राप्त कर प्रबल हो जाएंगे। हमने तुमसे पहले ही कहा था तारकासुर कि तुम्हारी युद्ध नीति वीर योद्धाओं वाली नहीं है, किंतु तुमने हमारी एक ना मानी। तो क्या करता मैं? सती के शरीर के पिंडों को नष्ट करने की मेरी सारी योजना शिव ने विफल कर दी। शक्तिपीठ की स्थापना की और काल भैरव को वहां रक्षा हेतु नियुक्त कर दिया। मेरे समक्ष प्रश्न यह है कि देवताओं की क्या योजना है? शिव तो यहां वैराग्य की ओर अग्रसर है और आदिशक्ति का कुछ पता नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं की एक सोची समझी हुई चाल है। शिव का इस प्रकार वैराग्य लेना कदाचित हमें अंधकार में रखने हेतु तो नहीं, ताकि वैराग्य के इस स्वांग के पीछे शिव और आदि शक्ति का पुनः मिलन हो जाए और दोनों की संतान जन्म ले ले। गुरुदेव, हमें इस संदर्भ में जानकारी चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र पता लगाइए कि ये देवता हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। क्या सोच रहे हैं गुरुदेव? इतना विलंब क्यों? क्या आप नहीं जानते कि प्रत्येक क्षण मेरे लिए कितना मूल्यवान है? और यह मत भूलिए गुरुदेव कि एक गुरु होने के नाते शिष्य के प्रत्येक उस निर्णय का समर्थन करना आपका धर्म है जिसमें शिष्य का हित हो। तारकासुर, तुम्हारी सोच अनैतिकता से परिपूर्ण है, किंतु हम गुरु धर्म से वचनबद्ध हैं और उसी वचन के लिए हमें तुम्हारी रक्षा हेतु कोई ना कोई युक्ति सोचनी ही होगी। चक्री, आदेश करें आचार्य। तुम एक अत्यंत मनमोहक अप्सरा का रूप धारण करो और इंद्रलोक जाओ। वहां तुम्हें समस्त संसार में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना मिलेगी और जब तक
देवताओं की योजना और शिव और आदिशक्ति से जुड़ी कोई भी सूचना तुम्हें ना मिले तब तक वहीं रहना। और हां, जैसे ही सूचना मिले तो हमें आकर शीघ्र ही उससे अवगत कराना। अब जाओ। जो आज्ञा आचार्य। महादेव की निर्णय लेने की क्षमता को कोई बदल नहीं सकता? क्या उनके दुख का निवारण किसी के भी पास नहीं है? दुख नहीं सुंदरी, ये तो महादेव के प्रेम की पराकाष्ठा है, मनुष्य प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण। ऐसा प्रेम जो केवल महादेव ही कर सकते हैं। उनके स्थान पर अगर कोई और होता तो अब तक सांसारिक मोहमाया में पुनः चला गया होता। विचित्र है पर सत्य है। देवी सती जीवित भी नहीं है, फिर भी मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही है। किंतु वो कितनी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव का ऐसा अपार प्रेम प्राप्त हुआ है कि शिव अब किसी और से प्रेम ही नहीं करना चाहते। यदि मैं उनके स्थान पर होती तो अपनी इच्छा से अपने प्राण कभी नहीं त्यागती। आजीवन अपने को शिव की सेवा में समर्पित कर देती। देवी सती का प्राण त्यागना मात्र कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। मुझे तो संदेह है कि ये केवल एक कड़ी थी ब्रह्मांड की उस महान योजना की जो सदैव संसार के कल्याण हेतु रची जाती है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट होने की प्रतीक्षा है देवी, क्योंकि उसी अर्थ में निहित इस प्रश्न का उत्तर भी है कि कहीं यह सारा संसार शिव की कृपा दृष्टि से सदा के लिए वंचित तो नहीं हो जाएगा। रुक जाइए महादेव। नहीं प्रभु नहीं, मुझे अपने आप से पृथक मत कीजिए प्रभु, मत कीजिए, मत कीजिए प्रभु। मैं प्रतीक्षा करूंगा प्रभु, यहीं इसी स्थान पर अनंत काल तक। किंतु प्रभु, आपके विरह को इस रूप में मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पत्थर रूप धारण कर रहा हूं ताकि इस दुख की अनुभूति ना हो। एकांतवास से लौटने पर आपके स्पर्श से मैं पुनः वास्तविक रूप में प्रकट हो जाऊंगा।
मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपका तन तो स्वर्गलोक में है, परंतु मन यहां से कहीं बहुत दूर है। मेरी समस्या का समाधान आपके लिए संभव नहीं होगा देवराज। देवराज इंद्र के लिए क्या असंभव है देवी? आप आदेश करिए। मैं शिव से प्रेम करती हूँ और उनसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि मैं जानती कि इसकी संभावना है तो आजीवन उनकी प्रतीक्षा कर लेती, किंतु मैं जानती हूँ उनके मन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि वो विवाह करेंगे तो केवल सती से, जब उनका पुनर्जन्म होगा। यदि ऐसा है तो महादेव शीघ्र ही विवाह करेंगे, क्योंकि आदिशक्ति आपकी माता मेनावती के गर्भ से पुनः जन्म लेने वाली है, अर्थात आपकी बहन से महादेव का विवाह होगा। ये आपको कैसे पता चला? आदिशक्ति ने स्वयं आपकी माता को यह वरदान दिया है। बालाजी के मंदिर में आपकी बहन अर्थात शिव की होने वाली पत्नी का जन्म होने जा रहा है। आश्चर्य गुरुदेव, आश्चर्य। शत शत प्रणाम आपकी इस अतुलनीय सोच पर। क्या युक्ति निकाली है? एक ही बार में तीर सीधा लक्ष्य पर जा लगा और सारी की सारी जानकारी एक साथ प्राप्त हो गई। गुरुदेव, क्या सोच रहे हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आदि शक्ति के पुनर्जन्म की सूचना हमें प्राप्त हो गई। अब आपका ये शिष्य आदि शक्ति का वध उसके जन्म लेते ही करवा देंगे। आज से पूर्व हमें अपने किसी भी निर्णय पर इतनी आत्मग्लानि नहीं हुई तारकासुर। गुरुदेव, आत्मग्लानि नहीं, अपितु आपको तो गर्व होना चाहिए कि हम असुरों के हित में आपने अपनी सोच का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। चक्रे, आज्ञा सुराज। जाओ, जाकर बहरूपा को बुला कर लाओ।
मैना 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 आरूबा, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य हेतु भेज रहा हूं। तुम भेष बदलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। वहां बालाजी का प्रख्यात मंदिर है। वहां तुम्हें एक नवजात कन्या का वध करना। जो आ गया सुराज। महाराज पुत्री हुई। पुत्री, तुम्हारा पुरस्कार।